किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में फॉर लूप बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। एग्जाम्पल के लिए मैं आपसे बोलना चाहता हूँ कि मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो उसको मैं कैसे सी प्रोग्राम में लिखता हूँ, कैसे मैं फॉर लूप का उसके लिए यूज़ करता हूँ, क्या क्या टॉपिक इसमें कवर होंगे, ये आप सब देख लीजिए। तो ये एक छोटा सा सिंपल सा प्रोग्राम मैंने बनाया है सी में। अगर आपको ये आप इसको वीडियो को पॉज करके इसको प्रोग्राम को ठीक से देख सकते हैं। ये नॉर्मल चीज़ें हैं जो कि एक प्रोग्राम में होने चाहिए। मैं इसी प्रोग्राम को सी लैंग्वेज में लिखता हूँ और यहाँ पे लिख देता हूँ प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। तो फिर क्या होता है, एक लड़की आती है और वो कहती है कि नहीं, इसी बात को मेरे को 4 बार बोलिए, 4 बार ये स्क्रीन पे मुझे चाहिए। एक और बंदा आता है, वो पता नहीं कितनी सारी उंगलियां लेके आता है कि इतनी बार मुझे ये बात को सुनना है। और इस बंदे की क्रिएटिविटी देखिए, ये तो यहाँ पर कितने सारे फिंगर लेके आ चुका है। तो अब इसके लिए हम क्या करें, मैंने सिंपल सा एक फॉर लूप लिखा और इसको मैंने 5 टाइम रन करा दिया। अगर मुझे 5 टाइम इसको शो कराना है तो 5 टाइम मैंने रन करा दिया। कोई दूसरा बंदा आता है, वो कहता है कि नहीं नहीं, इसको 8 टाइम आप रन कीजिए। तो मैं यहाँ लूप में जाता हूँ और यहाँ पर इसको 8 कर देता हूँ और अब इसको मैं रन कराता हूँ और 8 टाइम जो है ये स्क्रीन पे शो हो जाएगा। बट क्या होता है, जब भी हम कोई प्रोग्राम बनाते हैं, कोई सॉफ्टवेयर बनाते हैं, तो हम यूज़र को देखते हुए वो बनाते हैं कि यूज़र को उसमें दिक्कत ना हो, क्योंकि मैं तो कोडिंग में जाके चेंज कर सकता हूँ बट यूज़र नहीं कर सकता। तो इसके लिए मैंने क्या किया, मैं प्रोग्रामिंग में यहाँ पर पहले ही एक प्रिंट स्टेटमेंट लिख दी कि प्लीज़ टेल मी हाउ मेनी टाइम आई रिक्वेस्ट यू फॉर सब्सक्राइब। तो ये वही प्रोग्राम मैं सी में लेके आ चुका हूँ, इसको आप पॉज करके देख सकते हैं। तो मैंने ये स्टेटमेंट पहले यहाँ पर लिख दी है और इसको स्कैन करा दिया है। वेरिएबल मैंने ऊपर पहले डिक्लेयर कर दिया था ए। फिर मैंने यहाँ पर लूप चलाया, लूप को मैंने 0 से इनिशियलाइज किया है आई को, और इसको मैंने लिख दिया कंडीशन में आई लेस देन ए, क्योंकि मैंने 0 से चल रहा हूँ तो लेस देन ए टाइम मुझे उसको चलाना पड़ेगा और इंक्रीज कर दिया है। तो अब जितनी बार मैं लूप को चलाऊँगा उतनी बार ये रन होके वहाँ पर स्क्रीन पे शो कर देगा। तो जैसे यहाँ पर मैसेज शो हो रहा है, यूज़र यहाँ पे डाल देगा या कोई भी यहाँ पे डाल देगा 50, तो ये 50 टाइम रन हो गया। अब देखो दिक्कत यह है, फिर एक बंदा कहता है कि क्या गारंटी है 50 टाइम रन हो रहा है, क्योंकि वहाँ पे शो तो हो नहीं रहा कि 50 टाइम रन हो रहा है, कितने टाइम रन हो रहा है। तो इसके लिए फिर हम क्या करते हैं, अपने प्रोग्रामिंग में यहाँ पे जाते हैं और इस प्रिंट स्टेटमेंट में मैं यहाँ पे कुछ चेंजेस कर देता हूँ। यहाँ पर मैं पहले एक तो /n और /t लगा देता हूँ, थोड़ा सा ठीक से दिखेगा वहाँ पर। और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ %d होता है आपका इंटीजर के लिए स्पेसिफायर होता है। तो %d मैं यहाँ पर टाइप कर देता हूँ और उसके बाद मैं एक पॉइंट यहाँ पे लगा देता हूँ ताकि वो नंबरिंग जितनी बार लूप रन होगा 1 2 3 4 वो यहाँ पे शो हो जाएगा। और यहाँ पे जहाँ पे हमने इसको क्लोज किया है, डबल कोटेशन बंद किया, उसके बाद कॉमा के बाद हम वो वेरिएबल लिख देंगे कि i+1 टाइम, क्योंकि हम i तो वहाँ पर 0 से स्टार्ट हो रहा ना, एक बार कम होगा, तो i+1 टाइम मैं इसको मैं रन करा देता हूँ। इसको मैं आपको अभी बाद में समझा दूँगा, फिलहाल आप देखिए। तो यहाँ पर आप देखिए 108 टाइम मुझे इसको रन कराना, लोगों को अलग अलग फेवरेट नंबर होता है। तो ये 108 बार यहाँ हो गया है, लड़की खुश हो गई है, ये प्रोग्राम ठीक से रन हो गया है। अब देखते हैं हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में फॉर लूप का यूज क्यों करते हैं। द फॉर लूप इज यूज टू इटरेट द स्टेटमेंट और पार्ट ऑफ प्रोग्राम सेवरल टाइम्स। तो इरिटेट का मतलब होता है कोई रिपीटेटिव टास्क हम जब करते हैं, जैसे अभी आपने एग्जाम्पल में देखा था, हमें एक ही स्टेटमेंट को बार बार प्रिंट कराना था। और इसके अलावा इसका यूज होता है, इट इज़ यूज्ड टू ट्रेवर्स द डेटा स्ट्रक्चर लाइक एरे एंड लिंक्ड लिस्ट etc। तो अब एग्जांपल में ये देखिए, ये एक एरे इसको मान सकते हैं आप, लिंक्ड लिस्ट इसको मान सकते हैं। तो यहाँ पर अगर हमें किसी भी डेटा को एक्सेस करना है, 45 को अगर हमें एक्सेस करना है, तो हम इसके लिए लूप का यूज़ करेंगे। या हमें कोई डेटा को किसी वैल्यू को हमें चेंज करना है या हमें इस डेटा को फैच करना है, तो हम इसके लिए लूप का यूज़ करते हैं। तो ये आगे आपको बाद की वीडियोज़ में आपको बताऊँगा कि कैसे इनका हमें यूज़ करना है। अब एक बार हम फॉर लूप के सिंटैक्स को समझते हैं। तो फॉर लूप का जो सिंटैक्स है बहुत सिंपल है। हम सबसे पहले फॉर यहाँ पे लिखते हैं और विद इन ब्रैकेट 3 स्टेटमेंट हम डालते हैं। सबसे पहला स्टेटमेंट है इनिशियलाइजेशन स्टेटमेंट। यहाँ पर हम अपने वेरिएबल को इनिशियलाइज करते हैं। जैसे अभी एग्जांपल में आपने देखा था, हमने यहाँ पर i=0 लिखा था और ये स्टेटमेंट केवल एक बार ही एग्जीक्यूट होती है। फिर सेमीकोलन हम यहाँ पर लगाते हैं, सेमीकोलन से सेपरेट करते हैं हम इस स्टेटमेंट को। फिर दूसरी स्टेटमेंट जो है टेक्स्ट एक्सप्रेशन या हम कंडीशन भी इसको बोलते हैं। यहाँ पर हम अपनी कंडीशन देखते हैं, कंडीशन हमारी चेक होती है और कंडीशन ट्रू है तो हम लूप के अंदर जाते हैं, अदरवाइज हम लूप से बाहर आते हैं। तीसरी जो स्टेटमेंट है वो है अपडेट स्टेटमेंट। वो यहाँ पर वेरिएबल अपडेट होता है। ये हमारे प्रोग्राम के अकॉर्डिंग इंक्रीमेंट भी हो सकता है और डिक्रीमेंट भी हो सकता है। विद इन ब्रैकेट हमारे सारे स्टेटमेंट होते हैं जो भी हमें रन करने होते हैं लूप के अकॉर्डिंग। चलिए अब फॉर लूप की वर्किंग को समझ लेते हैं। देखिए ये फॉर लूप है और मैंने वही एग्जांपल लिया था जो अभी हम यूज़ कर रहे थे। तो इसमें क्या होता है, सबसे पहले इनिशियलाइजेशन होता है, इनिशियलाइजेशन होगा, फिर उसके बाद कंडीशन और फिर इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट। तो हमने यहाँ पर आई को इनिशियलाइज किया है 0 से और फिर यहाँ पर सेमीकोलन दिया है। कई बच्चे यहाँ पर कॉमा दे देते हैं, तो कॉमा नहीं देना है। उसके बाद हम क्या करेंगे,
कंडीशन यहाँ पे चेक होता है, क्या आई की वैल्यू ए से छोटा है। तो हम देखिए ये जो लाइन है स्टेटमेंट, इसको मैं 10 टाइम अगर प्रिंट कराना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पर डिक्लेयर कर देता हूँ ए इक्वल टू 10 टाइम इसको हमें प्रिंट कराना है। तो अब देखिए क्या देखो जब पहली बार हमारा ये एग्जीक्यूट होगा तो आई की वैल्यू उसमें 0 होगी। तो जब आई इक्वल टू क्या है 0 है, तो यहाँ पर कंडीशन कैसे चेक होगा, क्या 0 छोटा है 10 से। तो यहाँ पर ये कंडीशन आ रही है। अब कंडीशन क्या है, ट्रू है। ट्रू है तो ये नीचे वाली लाइन जो हमारे लूप के अंदर जो भी स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट होगा पहले। ये आई प्लस प्लस में नहीं जाएगा, सबसे पहले ये अंदर आएगा और यहाँ पर जो भी स्टेटमेंट लिखी है इसको ये एग्जीक्यूट कर देगा। और जब जितने भी अगर और भी स्टेटमेंट हैं तो उनको भी एग्जीक्यूट करेगा जब तक कि इसको क्लोजिंग ब्रेसेस नहीं मिलता है। और फॉर लूप में देखिए अगर आपके पास सिंगल स्टेटमेंट है तो आपको इनको लगाने की ज़रूरत नहीं है, आपको ये कर्ली ब्रेसेस स्टार्टिंग और क्लोजिंग ही लगाने की ज़रूरत नहीं है। उस केस में बाय डिफ़ॉल्ट ये माना जाएगा कि एक लाइन ही ये रीड करेगा और उसी को माना जाएगा कि एक ही लाइन इस पर है। अब देखिए फिर क्या करेगा, इसके बाद ये वापस जाएगा यहाँ पे इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट सेक्शन पे। अब आई की वैल्यू 1 का इंक्रीमेंट होगा, आई प्लस प्लस का मतलब इंक्रीमेंट, तो आई की वैल्यू अब क्या होगा, 1 इंक्रीमेंट होगा। तो अब आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पे 1 हो जाएगी। अब कंडीशन क्या होगा, क्या 1 लेस देन है 10 से, क्या 1 छोटा है, तो कंडीशन क्या होगा, फिर ये वापस जाएगा यहाँ पर कंडीशन जो चेक करेगा, क्या 1 छोटा है 10 से, तो कंडीशन ट्रू है। कंडीशन ट्रू है तो फिर से ये लाइन प्रिंट हो जाएगी और फिर इसी तरीके से चलेगा। अब आई की वैल्यू 2 हो जाएगी, फिर क्या 2 छोटा है 10 से, और फिर से ये कंडीशन ट्रू है तो ये लाइन को एग्जीक्यूट करेगा। इसी तरीके से ही चलते रहेगा कि जब तक आई की वैल्यू 9 हो जाएगी, तो 9 के केस में भी ट्रू होगा। फिर जब आई की वैल्यू 10 होगी तो क्या 10 छोटा है 10 से, अब देखिए यहाँ पर कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। जब आई की वैल्यू 10 हो गई है तो यहाँ पर चेक होगा क्या आई जो छोटा है, कंडीशन जब फॉल्स होगी तो ये वापस यहाँ से बाहर आ जाएगा, लूप से बाहर, और अगर इसके बाद बाहर जो भी स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट होनी स्टार्ट हो जाएगी। तो इस तरीके से जो है हमारा फॉर लूप काम करता है। इसमें 2-3 बातें हैं कि जब भी हमें कोई भी लाइन को यहाँ पर प्रिंट करना है तो ये देखिए स्टेटमेंट यहाँ पर एक ही स्टेटमेंट है, तो उस केस में आपको कर्ली ब्रेसेस अगर आप नहीं भी लगाते हो तब भी आपका चलेगा। और यहाँ पर आपको टर्मिनेटर नहीं लगाना है, आपको सेमीकोलन का यूज नहीं करना है लूप के बाद में, अदरवाइज़ आपका लूप एक ही टाइम चलेगा। और आपने जो इनिशियलाइजेशन किया है, यहाँ पर हमने वेरिएबल को इनिशियलाइज किया है, तो ये भी एक ही बार होगा, एक प्रोग्राम में एक ही बार ये इनिशियलाइज होगा। बाकी यहाँ पर जो लूपिंग है वो लूपिंग आपके यहाँ पर चलती रहेगी, बस ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ चुका होगा। और इस तरीके से, और अब आप जो ये लाइन यहाँ पे लिखी हुई है, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल, तो इस बात पे आप ध्यान देंगे। धन्यवाद। अब एक बार फॉर लूप का फ्लो चार्ट एक बार समझते हैं। तो सबसे पहले इनिशियलाइजेशन होता है एक्सप्रेशन का, जैसे कि हमने आई इक्वल टू 0 दिया था। उसके बाद टेस्ट एक्सप्रेशन होता है, और टेस्ट एक्सप्रेशन अगर ट्रू है तो हम लूप के अंदर जाएंगे और जो भी स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट होगा। फिर उसके बाद अपडेट होगा एक्सप्रेशन का, यानी कि आई की वैल्यू इंक्रीज होती है, फिर से वापस टेस्ट एक्सप्रेशन में, और वो फिर से ट्रू है तो फिर से इस तरीके से लूप चलता रहेगा जब तक कि हमारी कंडीशन फॉल्स नहीं होती। फॉल्स होते ही हम लूप से बाहर आ जाएंगे सीधे ही।